हरिओम। खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी की तरफ से। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू दोज आर लिसनिंग फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। भगवान की आशीर्वाद लगें और सब सुखी रहें, खुश रहें। एक छोटी सी प्रार्थना है को भगवान जी की कृपा से मिली है, जो हमें रियल जगा देगी। जो हम घंटों घंटों जो लोग पूजा जप तप करते हैं, फिर भी उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, किसी ने कभी पूछा था कि भगत कितनी किस्म के होते हैं, तो वो कहा, किसने जवाब दिया 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जिसने एक बारी प्रार्थना कर ली, एक बार वो हो गया। एक जो बार रोज पुकारते हैं भगवान को, दूसरा भगत वो हो गया। तीसरा जो सारा दिन ही भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। तो सारा दिन जो सिर्फ 5 मिनट के लिए धन्यवाद करता है परमात्मा का, जो कुछ भी तूने दिया है भगवान, सोते समय सिर्फ, और सिर्फ सुबह जब उठ जाते हैं दोबारा धन्यवाद दें। तुमने सिर्फ मुझे दोबारा से मौका दिया भगवान, सुबह उठ के 5 मिनट के लिए कुछ भी प्रार्थना करने के लिए तूने दोबारा जीवन दिया है। ये हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं सुबह और रात को सोते समय। सिर्फ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान। मैं तो रोज़ गुनाह करती हूँ, वो रोज़ बख्श देता है। मैं आदत से मजबूर हूँ, वो रहमतों से मजबूर है। 5 मिनट की प्रार्थना पूरी ऊर्जा भर देती है हमारे में। गोली कितनी छोटी होती है, वो अगर दवाई ठीक करती है तो प्रार्थना हमें राम भी 3 बार क्यों बोलना है? क्यों ना एक ही बारी हृदय से राम निकले और वो पूरा हो जाए। हम अपने भगवान जी का नाम, दादा लक्ष्मी भगवान, एक बारी में ही वो मेरे पास खड़े होंगे, लेकिन मैं बार बार पुकार रही हूँ जो हृदय से नहीं है। 5 मिनट की प्रार्थना शक्ति भर देती है, नई ऊर्जा भर देती है। एक बार नारद ने पूछा भगवान को, आपका सबसे प्यारा भगत कौन है? नारद ने तो सोचा मैं ही हूँ, मैं सारा टाइम नारायण नारायण करता हूँ, तो मेरा ही नाम लेंगे। भगवान ने बोला, धरती पे एक किसान है, वो मेरा भगत है। तो नारद ने जब जाकर देखा, वो सिर्फ एक माला सुबह करता था, फिर खेतों में जाता था, ईमानदारी से काम करता था, माँ बाप की सेवा, बीवी बच्चों को का लालन पालन करता था। ये उसका, और रात को सोते समय एक माला करनी। नारद गया, बोला, भगवान वो तो पूरा दिन काम करता है, वो क्या करता है? एक ही तो माला जपता है आपकी, वो कैसे तुम्हारा भगत हो सकता है? भगवान ने बोला, वो एक माला में भी एक क्षण के लिए भी दुनिया की बातें में नहीं भटकता है। सीधा थिंग, यू नो। 1 मिनट हम पढ़ने कुछ बैठेंगे, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, भगवान जी की वाणी, तो मन कहाँ कहाँ चला जाएगा। वो एक क्षण भी उस समय कहीं दूर नहीं जाता है, अपना कर्तव्य करता है, कुछ और सोचता नहीं है। हम भी 1 मिनट का सत्संग ध्यान से सुन लें, जो सुबह शाम हम भागते रहे सत्संग हालों में, लेकिन फिर भी क्या हुआ, घंटों घंटों वानियाँ, पूरी 10-10 पेज की वानियाँ पढ़ ली, 18 पुराण पढ़ लिए, 4 वेद पढ़ लिए हमने, भगवान की सारी वानियाँ पूरी पूरी पढ़ ली, फिर भी देखो अंदर में क्या हुआ। सिर्फ भगवान को 5 मिनट दे दें हम, देखें ज़िंदगी में कितना बदलाव आ जाए, कितनी ऊर्जा मिल जाए। हे प्रभु, धन्यवाद तेरा। हमारी ताकत नहीं है कि हम खुद से सांस भी ले सकें, हमारी ताकत नहीं है धरती पे हम फल निकाल सकें, वो बीज भी तो तू ही बोता है। हमारा कहाँ से कुछ भी है? इतना शुक्राना कर रहा है, इतनी प्रार्थना कर रहा है एक भगत। हमारे जीवन में भी वो खुशियों के फूल खिल सकते हैं अगर हमारी 5 मिनट की प्रार्थना, 5 मिनट का सत्संग सुना हुआ कहाँ से कहाँ ले जाए। एक ही वचन तो लेना होता है सत्संग से हमने, जो हमें घर की परिस्थिति के लिए, लेकिन हम पूरा घंटों बैठ जाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक ध्यान से सुनना, सारे मन इधर उधर नहीं जाने देना, बहुत प्यारा है। आज ही पता चल जाएगा कि हम क्या करते हैं। वानियाँ भी करोड़ों भगवान की रख ली, किताबें भी रख ली, और आज भी हम रो रहे होंगे। क्यों?
हमें भोले भाले रहना है प्यारे बच्चों। एक गांव में 3 साधु जो है वो रहते थे और वो भगवान से प्रार्थना करते थे। एक बार गांव के पादरी को पता चला ये कोई 3 साधु आए हैं। लोग बहुत इम्प्रेस हो गए थे उनसे। वो सीधे साधे लगते थे। पादरी ने देखा ये लोग चालाक तो लगते नहीं हैं, सीधे साधे हैं। तो उसने पूछा आप क्या प्रार्थना करते हो? वो बोले हम ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं हैं, हम भगवान से सुनिए क्या प्रार्थना करते हैं। बोलते हम भगवान से बोलते हैं तुम भी 3 हम भी 3। ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, और ये भी 3 थे। हम भी 3 और तुम भी 3। इतनी प्रार्थना है, तू ही पालने वाला है, पैदा करने वाला है, लय करने वाला है। हम भी 3 हैं और तुम भी 3 हो, हमारा कल्याण करो। ये प्रार्थना थी उनकी। हम भी 3 तुम भी 3, हमारा कल्याण करो। उस पादरी ने बोला ठहरो मैं आपको समझाता हूँ अपनी सारी प्रार्थना कैसे की जाती है, सुनिए जरा। भोले भालों को कैसे भगवान मिल जाता है और हम ओवर स्मार्ट बनते हैं। हम भी 3 तुम भी 3, हमारा कल्याण करो। उस पादरी ने बोला अपनी सारी प्रार्थना सिखाई। 1 बार 2 बार 3 बार उन भोले वाले बच्चों को, पास साधुओं को समझ ही नहीं आई उसकी प्रार्थना। फिर भी उसको दिखाया जैसे समझ आ गई है। पादरी की इज्जत रखने के लिए पादरी ने सोचा यस सभी मेरी प्रार्थना ये लोग समझ गए हैं। दूसरे दिन सुनिए ध्यान से, पादरी नहाने गए, नदी के किनारे गए हुए थे और सामने से उन तीनों को पानी पर चलते हुए देखा, आते हुए पानी के ऊपर से चलते हुए देखा। वो इनसे पादरी से मिले। उन्होंने पादरी से बोला माफ़ करना, हम आपकी प्रार्थना भूल गए हैं, हम दोबारा सीखेंगे। उसने तो सोचा था कि मेरी प्रार्थना इतनी गई कि ये इतने महान बन गए। उन्होंने सुनी भी नहीं, भूल भी गए। फिर पादरी को लगा अरे मैं क्या सिखा रहा था। उसको लगा कितना सीधी सादी प्रार्थना में कितना असर है, कितना असर है। बहुत चतुराई नहीं चाहिए, सरल हृदय चाहिए हमको, बहुत पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। बी क्लीन नॉट क्लेवर, भगवान जी ने हमेशा बोला हमको। चतुराई चौधर करे, ज्ञानी गोता खाए, और भोला बाला भगत को जल्दी प्रभु मिल जाए। 5 मिनट अगर हम जोड़ दें, प्रार्थना करें तो हम काफ़ी ऊर्जामय हो जाए। 2 मिनट चाहिए सत्संग हाल में भगवान जी की वाणी। एक मैं आज क्रोध नहीं करूँगी, या मैं आज पूरा सहन करूँगी, मैं ये प्यार करूँगी, कुछ भी। कितनी होम्योपैथी मेडिसिन तो और भी छोटी है। मेडिसिन गोली खाते हैं कितनी, बीपी की गोली, कोई भी गोली देखो कितनी छोटी है। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो उसको फिर डर हमें क्यों होना चाहिए। इफ़ यू वरी इट मीन्स यू डोंट प्रे। प्रार्थना हृदय से की हुई प्रार्थना को अर्जुन को भी भगवान ने बोला था, अर्जुन हृदय से की हुई प्रार्थना का चमत्कार होता है। तो हमारी प्रार्थना क्या है, कितनी छोटी प्रार्थना। कैसे भोले भाले साधु थे, आज कलयुग में साधु लोग भी कैसे हैं, कैसे कैसे जेलों में बैठे हैं, कैसे कैसे शैतान बन गया है। हमेशा भगवान से प्रार्थना अगर करनी है, मैं भी करती हूँ, भगवान जी से करती हूँ कि मेरे परिवार में कलयुगी बुद्धि नहीं आए। भगवान हमें बचाना। सबसे बड़ी प्रार्थना आज के समय ये है। सोते समय बेड पे जाओ, दोनों हाथ जोड़ो और प्रार्थना करो भगवान जी। तो ये प्रार्थना सुनी आपने, कलयुग की प्रार्थना आप लोगों के लिए ये है, 2 मिनट की हुई। कैसे हो जाएगा, सरल रहिए, सरलता से जिए, ठीक है। आई होप आपको ये प्रार्थना प्यारी लगे। लंबी लंबे टाइम वेस्ट मत करो, दिवाली भी आ रही है, आपको सब घर देखना है अपना। 1 मिनट 2 मिनट के लिए बैठे, भगवान जी को याद किया और घर का वर्क इज़ वर्शिप। तमोगुनी मत बनिए। समाधियाँ लगाई हैं, बैठे हैं घर में, उदय लग गई है, उदय लग गई। घर की औरत कभी आंखें बंद करके बैठ सकती है?
हमें अलर्ट रहना है, हमें जागना है, हमें औरों को जगाना है। एक ही जन्म है, कल पता नहीं जिंदा सुबह उठते हैं कि नहीं उठते हैं। हम ऐसे जीते हैं, आप भी ऐसे जिए। देखिए वो इंसान कैसा दिनचर्या होगी, कितना प्यारा होगा, जो कितने काम समेटता होगा, जिसको पता है कल सुबह मैं उठूँगी कि नहीं उठूँगी। इसलिए बी अलर्ट, भगवान जी का ज्ञान है। घर का सफाई, अपना ध्यान दो, औरों को जगाओ। और ज़्यादा हाइजीन करने वाले हमने लोगों को ज़्यादा बीमार देखा है। ये सब क्या है? हरिओम हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद। हरिओम, गॉड ब्लेस।